हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गीक एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम हिंदी की क्लासेस शुरू कर दीजिए। तो आज से आपकी हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आपकी हिंदी की भी डेली क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। और बाकी आपके 4 सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं। आपका एक तो पहला पेपर आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध, फिर दूसरा है समावेशी शिक्षा। संस्कृत भी मैं पढ़ा रही हूँ और साथ साथ आपके गणित भी पढ़ा रही हूँ। और ये आपका 5वां पेपर है हिंदी। अब देखिए, आप लोग बहुत परेशान होंगे कि अभी तो 2 ही 3 पेपर हुए हैं। नहीं, 4 आपके चल रहे हैं साथ ही साथ, और आपका ये 5वां शुरू हो चुका है हिंदी, ठीक है। तो किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले, हम किसी भी विषय को शुरू करने से पहले हमें उसके पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, यानी पहला आपको पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों और लेखकों के सामान्य परिचय। यानी जैसे आपको सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास जी हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इन सभी का आप लोगों को क्या पढ़ना है? जीवन परिचय पढ़ना है, ठीक है। यानी इनके जीवन के बारे में पढ़ना है कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी क्या क्या रचनाएं थी, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पुत्र का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको अगला पॉइंट क्या है? अगला आपको चैप्टर पढ़ना है श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंग अनुकूल प्रयोग। यानी श्रुत सामग्री में प्रयुक्त होने वाले जो हमारे शब्द होते हैं, हमारे मुहावरे होते हैं, शब्द आपके हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? तीसरा आपका चैप्टर है राष्ट्रीय पर्वों, मेला, त्योहार जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य अथवा पद्य के स्वतंत्र लेखन। यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा 15 अगस्त हो गया, ठीक है, 26 जनवरी हो गया, यानी गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया। ये सभी हमारे क्या है? राष्ट्रीय पर्व हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है। मेले के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और त्योहारों के बारे में जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य और पद्य में स्वतंत्र लेखन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला है जो कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, यानी कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ये आपको संस्कृत में भी पढ़ाया जाएगा और हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ तद्भव, तत्सम, ठीक है, विदेशज शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके ग्रामर पोर्शन है, बहुत टफ नहीं है। तत्सम शब्द जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, देशज शब्द जैसे आप कहते हो लोटा, लोटा ये आपका देशज शब्द हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया? लोटा, दाढ़ी, ठीक है, ये सभी आपके क्या हो गए? आपके देशज शब्द हो गए। इसके साथ साथ आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य, ये सभी आपको पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अगला आपको क्या है? अगला है आपका पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़कर समझना, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में सेकेंड सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है। फिर क्या? अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया एवं बच्चों के क्रियाकलापों के साथ प्रथम 2 कक्षाओं में मौलिक और परीक्षात्मक मूल्यांकन। इसके साथ साथ कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं में अन्य तकनीकों के पूरक रूप में लिखित परीक्षा का संचालन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट, आपके ऊपर के ही 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वही आपके क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। वही सारी चीज़ें कि श्रुतलेख क्या होता है, सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखते समय हमें किन बातों को नहीं करना चाहिए, मतलब वही सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। और बाकी आप
तद्भव, तत्सम, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा। और कमेंट्स आप लोग बिल्कुल नहीं करते, कमेंट्स किया करो, उसकी जब आप कमेंट्स करते हो तो मैं क्या होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पहले चैप्टर के साथ। और वो आपका चैप्टर देखिए क्या है, आपका पाठ क्या है, वो है पाठ्य वस्तु में आए प्रमुख कवियों और लेखकों के सामान्य परिचय। यानी मैं कल आपको जीवन परिचय बताऊंगी कबीरदास जी और सूरदास जी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जीवनी के साथ कबीरदास और सूरदास जी की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।